हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आप सबके एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं अपना वीडियो का या हमने जो पार्ट 1 किया था फ्लेमिंगो लेसन 2 का पार्ट 1, लॉस्ट स्प्रिंग इसका नाम है लेसन का। और हमने पार्ट 1 किया था अपने प्रीवियस वीडियो में समटाइम्स आई फाइंड आ रुपी इन द गार्बेज। ये पार्ट 1 था साहिब आलम की स्टोरी पे। नाउ वी विल कंटिन्यू विद पार्ट 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये इस स्टोरी का जो मेन करेक्टर है मुकेश, उसकी ये विल थी that he wanted to drive a car and he wanted to become a motor mechanic. Okay, the start करते हैं बेटा पार्ट 2। The author then talks about another victim मुकेश who wants to be a motor mechanic. ऑथर अब इस स्टोरी के पार्ट 2 के नेक्स्ट विक्टिम की बात करता है जिसका नाम है मुकेश, और उसका क्या ड्रीम था, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। हेलिंग फ्रॉम फिरोजाबाद, द सेंटर ऑफ इंडियाज़ बैंगल मेकिंग एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद में ये लोग रहते थे, मुकेश की फैमिली, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया का बैंगल मेकिंग का एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर। ही हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। मुकेश को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग हमेशा जो है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में ही काम करना पड़ता था अपने ड्रीम से हटकर। His family, like the others there, do not know that it is illegal for children to work in such close proximity to furnaces. उसकी फैमिली दूसरी फैमिलीज़ की तरह, जो दूसरी फैमिलीज़ के बच्चे थे और फैमिली में जो लोग इन्वॉल्व थे, उसकी तरह ही मुकेश की फैमिली भी ये नहीं जानती थी कि ये इलीगल है। बिकॉज बच्चों के लिए इलीगल है, बिकॉज वहाँ जो वो डिंगी सेल्स मतलब अंधेरे कमरों में रूम्स में काम करते थे विदाउट लाइट। सो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता था जहाँ पर ये बैंगल्स बनाते थे, वो प्रॉक्सिमिटी टू फर्नेंसिस, बिल्कुल फर्नेंसिस के जो भट्टी होती है ना बेटा, जहाँ पर बैंगल्स को ग्लास को पकाया जाता है, कांच को, और उसके बिल्कुल पास काम करते थे हाई टेम्परेचर में। और वहाँ पर जो लाइटनिंग थी वो बिल्कुल ना के बराबर होती थी, जिससे उनकी आईसाइट, उनकी हेल्थ, इन सब पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता था। तो इन सच हाई टेम्परेचर्स, तो इस हाई टेम्परेचर में वो लोग काम करते थे। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स, ओके, लाइक लॉसिंग देयर आई साइट एज दे वर्क इन एब्सिमल मीन्स वेरी बैड कंडीशंस इन डार्क एंड डिंगी सेल्स। वो जल्दी ही वो लोग अपनी आईसाइट खो देते थे, बिकॉज बहुत ही कम लाइट में वो काम करते थे और बिल्कुल आँख के पास काम करते थे। और उस बैड कंडीशन और इतने डार्कनेस में काम करना, डिंगी सेल्स मीन्स छोटे छोटे रूम्स, कमरे, अंधेरे कमरों में काम करना। दे लेड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस एज दे आर कॉट इन द विशियस वेब ऑफ द मनी लैंडर्स, मिडल मैन, पुलिस एंड द ट्रेडिशंस। फिर भी इतना हार्ड वर्क करके ये लोग हैंड टू माउथ तक ही अर्न कर पाते थे, ठीक है। बिकॉज ये जितने भी विशियस वेब, मतलब एक बहुत विशियस मीन्स होता है लार्ज, एक लार्ज वेब में ये लोग फंस गए थे, एक लार्ज जाल में फंसे हुए थे, जहाँ पर मनी लैंडर्स, मिडल मैन, पुलिस एंड ट्रेडिशंस, ये हर कोई जो है पैसे खाने को रेडी रहता था। सो बर्डनड आर द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद that they have lost their ability to dream, unlike मुकेश who dreams of driving a car। तो इनकी जो बैंगल मेकर्स थे ये इतने बर्डन सम थे, इतने इनके ऊपर बर्डन होता था कि मुकेश तो फिर भी ड्रीम देख रहा था कि ड्राइविंग अ कार, कि मैं एक दिन कार अपनी ड्राइव करूँगा, बट ये लोग तो सपना देखने की एबिलिटी भी खो चुके थे, इतने बर्डन में थे। थीम ऑफ द लेसन देखेंगे बेटा। The theme of the story is the grinding poverty and the traditions which condemned poor children to a life of exploitation। तो थीम क्या है स्टोरी का, ये जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, ग्राइंडिंग होता है जैसे ग्राइंड करते हैं ना, चीज़ों को पीसीज में कर देते हैं, ये जो पीसीज में, टुकड़ों में जो पॉवर्टी यहाँ पर दिखाई गई है, एंड द ट्रेडिशंस विच कंडेम्ड पुअर चिल्ड्रन, और ये जो ट्रेडिशंस दिखाए गए हैं कि जो ऑक्यूपेशन चलती आ रही है फैमिली में प्रीवियस उसकी जनरेशन की, वही आगे भी जनरेशन फॉलो करेगी। तो ये ओल्ड ट्रेडिशंस जो हैं विच कंडेम्ड पुअर चिल्ड्रन
टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये वहाँ के बच्चों को भी, फ्यूचर जनरेशन को भी ये ट्रेडिशन मजबूर कर देता है एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ स्पेंड करने के लिए। द टू स्टोरीज टेकन टुगेदर डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर। तो दोनों ही स्टोरीज़ का थीम है बेटा, ये दोनों स्टोरीज़ हमें ये बता रही है, ये शो कर रही है कि किस तरह से कंडीशन, बैड कंडीशन है उधर के स्ट्रीट चिल्ड्रन की, जो स्ट्रीट में रहते हैं बच्चे, और वो कैसे फोर्सफुली लेबर करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए कैसे वो फोर्सफुली मतलब उनसे वो ये काम करते हैं अर्ली इन लाइफ, अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पे, चाइल्डहुड लाइफ में, एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी वो लोग डिनाई करते हैं बिकॉज उनके पास फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। द क्रूअलनेस ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास ओनली एड्स टू द सफरिंग्स ऑफ दीज पुअर पीपल। तो क्रूअलनेस किस किस की, सोसाइटी की, पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल क्लास की, सिर्फ इन पर क्या, इनके बर्डन को और बढ़ाती है, इनकी कंडीशन को और ज़्यादा पुअर करती रहती है। मैसेज ऑफ द लेसन, बोथ लेसन का मैसेज देखेंगे। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज एंड पिक्टोराइजेज दैट चाइल्डहुड इज़ लाइक द स्प्रिंग। ठीक है, चाइल्डहुड क्या होता है, एक स्प्रिंग की तरह होता है, बच्चे का बचपन कैसा होता है, स्प्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग सीजन में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से, नए पत्ते आते हैं, सब जगह फ्लावर्स जो है ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। तो बच्चे का जो बचपन होता है वो भी इसी तरह होता है। एज everything blooms in this season, in the same way the childhood should bloom। इसी तरह से चाइल्डहुड को भी इस स्टोरी में ब्लूम मतलब खिलना चाहिए था। बट थ्रू द मिस्ट्री ऑफ साहिब एंड मुकेश वी कम टू नो अबाउट देयर स्टोलन चाइल्डहुड। लेकिन मुकेश और साहिब की जब कंडीशन देख रहे हैं, इनकी दयनीय कंडीशन देख रहे हैं, तब हमें लग रहा है कि इन बच्चों ने अपना चाइल्डहुड कहीं पर खो दिया। तभी तो इस लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कहीं खो गई है इनके चाइल्डहुड में से, इनके बचपन में से। इट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड डम्प्ड इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। तो वो उनका जो बचपन है वो कहीं डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म हो गया, और डम्प्ड मीन्स कहीं दबा दिया गया है पॉवर्टी के सर्कल में। डर्ट एंड डस्ट, धूल मिट्टी जम गई है कहीं इनके बचपन में, बचपन के ऊपर, जो ये अपने बचपन को अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, पूरे अच्छे से उसको एक बच्चे की तरह उसको नहीं समझ पा रहे हैं अपने बचपन को। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कम आउट ऑफ दिस पिटिएबल सिचुएशन। कहीं ना कहीं उन बच्चों में ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायरनेस है कि वो अपनी पिटिएबल सिचुएशन में से बाहर निकलें। बिकॉज जब मुकेश का वो ड्रीम उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ड्राइविंग अ कार एंड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और कहीं ना कहीं साहिब आलम से भी जब राइटर ने पूछा था कि क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे, तो उसने ये रिप्लाई किया था, आप स्कूल बनाओगी तो मैं स्कूल आऊँगा ज़रूर। मतलब उसमें कहीं ना कहीं ये इच्छा थी स्कूल जाने की। तो कहीं ना कहीं ये अपनी इस पिटिएबल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एंड वर्क हार्ड फॉर देयर बेटरमेंट, एंड वर्क हार्ड फॉर देयर बेटरमेंट, और अपने बेटरमेंट के लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, और मतलब अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके बेटा, तो ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं लॉस्ट स्प्रिंग के। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए बेटा, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स जो हैं एक एनकरेजमेंट लेकर आएंगे। गुड नाइट, लव यू ऑल।